हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आइए बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स को कंटिन्यू करते हैं। आगे कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं सिलेक्टेड आपके लिए, जो आपके बोर्ड के भी आप पे इंपॉर्टेंट रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों मेरे पास, इफ सेक 3a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 10 देन 4a इज एन एक्यूट एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। मेरे को a की वैल्यू बतानी है। अब अगेन इसका क्वेश्चन है बच्चों ये वाला, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। सबसे पहले मैं या तो सेक को कोसेक बना दूं या कोसेक को सेक बना दूं, मेरी इच्छा है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, मैं सेक को कोसेक बना देता हूँ। अब फॉर्मूला में क्या यूज कर रहा हूँ, वी नो डेट सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है बच्चों कोसेक थीटा, या फिर कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो मैं इस तरीके से इसको क्या लिख दूंगा बच्चों, कोसेक 90 माइनस 3a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 10। अब देखो यहाँ से कोसेक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचा बच्चों, 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 10। ठीक है, अब a को एक तरफ करेंगे और नंबर को एक तरफ करेंगे, तो माइनस 3a, a इधर आके माइनस a इज इक्वल टू माइनस 10 एज इट इज, 90 तो जाके माइनस 90, तो माइनस का 4a एक इज इक्वल टू 90 एंड 10 कितना हो गया, 100 माइनस का 100, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो ए इज इक्वल टू कितना आया बच्चों, 100/4। तो यहाँ से ए की वैल्यू मेरे पास फाइनल आ जाएगी बच्चों 25। तो मेरे पास ए की वैल्यू क्या आ गई, 25। यही मेरा आंसर है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, द वैल्यू ऑफ 10 15 10 25 10 45 10 65 एंड 10 75, ये सब आपस में मल्टीप्लाई में है। अब सबसे मेन चीज तो ये ओलंपियाड का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो इसको देखते ही मेरे को आंसर, जब आप एक बार सीख जाओगे तो देखते हैं आंसर क्या आएगा इसका बच्चों, 1। ठीक है, तो अब कैसे पता चला मेरे को, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन है बच्चों। दो दो एंगल को सेलेक्ट करूंगा, जिन दो एंगल का सम 90 होगा, और 10 45 में जानता हूँ 1 होता है, तो इस तरीके से सब कुछ 1 हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। मैंने एक चीज तो आपको ये बताई थी, टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है बच्चों। ठीक है, और एक मैंने क्या बताया था आपको, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा होता है। ये दो चीजें मैंने आपको बताई थी, इन दोनों का ही यहाँ पर मैं यूज करूंगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अब देखो, सबसे पहले मैं सेलेक्ट करूंगा किन किन का सम 90 हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकता हूँ बच्चों में 15 और 75, इन दो एंगल्स का सम मेरे पास 90 होता है। सबसे पहले ऐसा करते हैं, मैं साथ में लिख देता हूँ। मैंने लिखा 10 15 एंड 10 75, मैं इन दोनों को यूज करूंगा साथ में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फिर उसके बाद मेरे पास है 10 25 एंड 10 65, इन दोनों का सम मेरे पास 90 होता है। फिर 10 45 की वैल्यू मेरे को पता है, ये क्या होता है बच्चों, 1 होता है। ठीक है, अब मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को लगा अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया यहाँ पर बच्चों, कोट 90 माइनस 15 10 75 एज इट इज जैसे कोट 90 माइनस 75 हो गया, इधर 10 65 एज इट इज, और 10 45 की वैल्यू में 1 पुट कर देता हूँ। ठीक है, 1 होता है, तो यहाँ पे हो गया बेटा है कोट 75 इंटू 10 75, यहाँ पे हो गया बच्चों कोट 65 इंटू 10 65। ठीक है, इंटू 1। अब मेरे पास पता है 10 इंटू कोट तो 1 होता है, तो ये वाला पार्ट 1, ये वाला पार्ट 1 और ये वाला पार्ट 1। तो इस तरीके से बच्चों इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। जब भी आपके पास कुछ क्वेश्चन 50-60% पार्ट ऐसा होता है बच्चों ओलंपियाड्स में, कि हम देखते ही उसका क्वेश्चन टिक कर देते हैं, अगर हमने मल्टीपल टाइम्स ऐसे क्वेश्चन किए होते हैं तो इस तरीके से प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन की। ठीक है बच्चों, आए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बोर्ड के भी आप पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है। किस तरीके से करेंगे, प्रूव दैट कोट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले एलएचएस वाला पार्ट ले लेता हूँ। एलएचएस वाला पार्ट है बच्चों मेरे पास कोट थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब इधर मेरे को क्या दिख रहा है, साइन कोस, तो साइन कोस में चेंज करो इनको। कोट थीटा क्या होता है बच्चों मेरे पास, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस टेन थीटा क्या होता है बच्चों, साइन थीटा
अपॉन कोस थीटा, कर दिया मैंने चेंज। आफ्टर डेट, अब देखो यहाँ से मेरे को क्या हिंट मिली, यहाँ से मेरे को ये हिंट मिली कि अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा, मतलब एलसीएम ले रखा है, तो मैं एलसीएम लूंगा। साइन थीटा कोस थीटा मैंने एलसीएम लिया। जब साइन को इससे डिवाइड करूंगा तो साइन से साइन कैंसिल, कोस थीटा बचेगा, कोस को ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों बनेगा कोस स्क्वायर थीटा, माइनस अगेन कोस से कोस कैंसिल साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तक तो मैं पहुंच गया। आफ्टर डेट, अब देखो ऊपर देखो आगे चल, हमको कहाँ पहुंचना है वो चीज हमको देखनी है, ठीक है। तो कोस स्क्वायर थीटा, साइन वाला टर्म नहीं है, साइन वाला टर्म हटा दो। साइन वाला टर्म हटाने के लिए मैं सबसे बढ़िया एक फॉर्मूला क्या जानता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है बच्चों। तो यहाँ से मैं साइन की जगह पर कोस के टर्म में क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो मैंने लिख दूंगा यहाँ पे ये कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज माइनस ब्रैकेट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा एज इट इज, ठीक है बच्चों। अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करो, कोस स्क्वायर थीटा -1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। तो यहां से फाइनल मेरा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। आप लोग देख सकते हैं मेरे को यही चीज प्रूव करनी थी, ठीक है बच्चों। आरएचएस वाला पार्ट है मेरा ये, तो हैंस प्रूव। तो मेरे को कितना अच्छा छोटा क्वेश्चन है काफी, बस ये है कि आपको क्या करना है समझ में आना चाहिए चीजों का, ठीक है बच्चों। इन बोर्ड के भी यहाँ पर क्वेश्चन है, सब सेलेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों। अगर आप लोग इन वीडियोस को अच्छे से देख लेंगे तो आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना क्लियर हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री आपका। अब देखो क्वेश्चन क्या है मेरे पास, कोसेक ए माइनस साइन है, सेक ए माइनस कोस है, टेन ए प्लस कोट है, इन सब का मल्टीप्लीकेशन 1 प्रूव करना है। 1 को लेके तो कुछ होगा नहीं, तो मैं एलएचएस ही लूंगा वापस से अगेन। मैंने एलएचएस वाला पार्ट लिया। अब देखो कोसेक और साइन को मैं साइन जो भी है मेरे को साइन को से बनाना है। कोसेक किसका अपोजिट, साइन का, तो इसको लिख दूंगा 1 अपॉन साइन है माइनस साइन है एज इट इज। सेक ए को कोस का अपोजिट 1 अपॉन कोस है माइनस कोस है एज इट इज। टेन है साइन अपॉन कोस, ये आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है बच्चों, साइन अपॉन कोस प्लस कोट कोस अपॉन साइन, ठीक है। यहां तक मैं आ गया। अब मैं एलसीएम लूंगा बच्चों, मैंने एलसीएम लिया तो एलसीएम साइन है, तो ये क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन साइन है, ठीक है। नेक्स्ट कोस है एलसीएम, तो बनेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर है अपॉन कोस है। नेक्स्ट अब यहाँ पे साइन है कोस है एलसीएम, तो मेरे पास आया बच्चों साइन है कोस है एलसीएम। न्यूमरेटर में कोस से डिवाइड करूंगा तो साइन बचेगा, तो ऊपर साइन स्क्वायर है मल्टीप्लाई होकर, प्लस यहाँ पे साइन कैंसिल तो कोस स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो इनको सबको मैं चेंज कर दूंगा, मेरे को पता है साइन स्क्वायर है, मैंने अभी बताया था आपको आइडेंटिटी क्या, यहाँ लिख देता हूं मैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, इसका यूज कर देते हैं। अब देखो यहाँ से 1 माइनस साइन क्या देगा, कोस स्क्वायर है, मैंने लिख दिया बेटा कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन है, 1 माइनस कोस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है अपॉन कोस है। नेक्स्ट ये मेरा 1 होता ही है, 1 अपॉन साइन है कोस है। अब जब मैं ऊपर मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा क्या बनेगा बच्चों, साइन स्क्वायर है इंटू कोस स्क्वायर है 1 से मल्टीप्लाई होकर अपॉन, अब देखो साइन है 2 टाइम्स है तो हो जाएगा साइन स्क्वायर है, कोस भी 2 टाइम्स है तो कोस स्क्वायर है, दोनों आपस में सेम है, कैंसिल आउट हो गए, मेरे को 1 मिलेगा। तो यही मेरा क्या है बच्चों, आरएचएस वाला साइड, हेंस प्रूव। तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री से डरना नहीं है, अच्छे से आइडेंटिटीज याद करो, प्रैक्टिस करो, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों मेरे पास, इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल्स टू m एंड सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल्स टू n, देन प्रूव दैट n ब्रैकेट में m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2m। ऐसा एक क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले जो भी है वहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। एलएचएस वाला पार्ट कंसीडर कर रहा हूँ, n m स्क्वायर माइनस 1, n की जगह क्या है बच्चों, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, वैल्यू पुट करी सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा,
ब्रैकेट, एम की वैल्यू क्या है बेटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा पर स्क्वायर है तो ब्रैकेट लगाएंगे, साइन थीटा प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर -1। ठीक है, अब सेक कोसेक है, मैं साइन कोस में चेंज कर देता हूं, तो इसको लिखूंगा बच्चों 1/कोस थीटा प्लस 1/साइन थीटा। लिखा मैंने एज इट इज। इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा -1, इस तरीके से लिखा। अब यहां पर बच्चों एलसीएम लूंगा मैं, एलसीएम क्या आएगा मेरे पास, साइन थीटा कोस थीटा मेरे पास एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, कोस से जब डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा, साइन तो ऊपर आएगा साइन थीटा प्लस साइन से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा बच्चों, कोस थीटा। ठीक है, ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हम जानते हैं 1 होता है बच्चों, एंड -1 एज इट इज प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा एज इट। ठीक है, अब यहां पर अभी कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, एज इट इज चल रहा है। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, पहले लिख देता हूं मैं ब्रैकेट में, साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, इस तरीके से लिख दिया मैंने बच्चों, है ना। अब इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचा मेरे पास, 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू क्या, एम, तो मेरे पास फाइनल क्या आ जाएगा, 2m। तो यही बच्चों मेरा RHS है। तो इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को समझ सकता हूँ। ठीक है बच्चों, इन सब क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, चलते हैं इस क्वेश्चन पे। ठीक है बच्चों, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी भी होगा, अच्छे से समझना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस समझना अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले सेक थीटा की वैल्यू गिवन है मेरे को x प्लस 1/4x। अब मेरे पास यहाँ क्या है, सेक प्लस 10, तो मेरे को पहले टेन थीटा की वैल्यू बतानी है। अब मैं सेक और टेन में एक रिलेशन जानता हूँ, उसका ही मैं यूज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो क्या होता है बेटा, रिलेशन 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये रिलेशन मेरे को पता है, वी नो डेट। तो यहाँ पर, यहाँ से मैं क्या करूंगा बच्चों, वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आएगा बच्चों मेरे पास, क्वेश्चन में ओनली यहाँ पे 10 की जगह क्या रख दूंगा, 10 की वैल्यू तो मेरे पास है नहीं, 10 तो मेरे को निकालना है, तो मैं 1 को उधर ट्रांसफर कर दूंगा। तो यहां से tan² थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा बच्चों। अब सेक की वैल्यू पुट कर दो, स्क्वायर का ध्यान रखना बच्चों, tan² थीटा एज इट इज इक्वल टू सेक की जगह क्या है बच्चों, x प्लस 1/4x होल स्क्वायर -1 एज इट इज, tan² थीटा एज इट इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, क्या होता है बच्चों, a² प्लस b² प्लस ट्वाइस ab, तो x² प्लस b² 1/4 का स्क्वायर 1/16 और 1/s का 1/x², तो 1/16x² हो जाएगा ये। फिर 2ab होता है बच्चों, तो 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 बचेगा, x से x कैंसिल, तो मेरे पास ओनली क्या बचेगा, 1/2 -1 एज इट इज। ठीक है, अब ये वाला पार्ट अभी एज इट इज है, tan² थीटा लिखा मैंने इज इक्वल टू x² एज इट इज प्लस 1/16x² एज इट इज। अब इसको सोल्व करो, 2 जब एलसीएम लूंगा, 2 -1 बचेगा यहाँ पे मेरा, क्या बचेगा, -1/2। ठीक है, अब ये बात समझने वाली है, जब मैंने x प्लस 1/4x को एक्सपेंड किया, ओपन किया, तो मेरे को क्या मिला, x² प्लस 1/16x² प्लस 1/2। तो जब यहाँ पे ओनली माइनस है तो ये किसका स्क्वायर होगा, x -1/4x। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बच्चों, tan² थीटा इज इक्वल टू x -1/4x होल स्क्वायर। ठीक है, अब जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा बच्चों, तो इधर से स्क्वायर जाके यहाँ पे रूट बन जाएगा और रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास tan थीटा की 2 वैल्यूज निकल के आएगी बच्चों यहाँ पे। एक बार तो प्लस
मैं x माइनस 1/4x, और एक बार टेन थीटा की वैल्यू मेरे पास आएगी माइनस एक्स माइनस 1/4x। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं इक्वेशन का नाम दे देता हूँ, इसको 2, 3, ठीक है, और 1 मेरा जो गिवन है वो इक्वेशन हो गई। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, इक्वेशन 1 + 2 को ऐड करूंगा। ठीक है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा की वैल्यू है x प्लस 1/4x, टेन थीटा की वैल्यू क्या आई बच्चों, एक्स माइनस 1, एक बार प्लस वाला ले रहा हूँ, 1/4x से 1/4x कैंसिल, मेरे पास क्या बचा बच्चों 2x, तो एक तो आ गया 2x। सेकंड वाला देखते हैं हम। अब मैं क्या करूंगा 1 + 3 को ऐड कर दूंगा, जो कि माइनस वैल्यू है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों x प्लस 1/4x। अब देखो माइनस वाला क्या है, माइनस एक्स, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस माइनस प्लस 1/4x। ठीक है, तो x से x कैंसिल आउट, तो क्या बचा 1/4x प्लस 1/4x, 4x एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा 2/4x, तो 2 से 4 टू टाइम्स कैंसिल, ओके मेरे पास क्या बचेगा 1/2x। तो यही मेरा क्या RHS वाला साइड है, या फिर मेरे को ये प्रूव करना था। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमने आज की वीडियो में 5 to 6 सेलेक्टेड क्वेश्चन करे हैं बोर्ड के बिहाफ पे। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इनको प्रैक्टिस करना और रेगुलरिटी में वीडियोस देखते रहिए और लाइक और शेयर जरूर करें बच्चों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।